कांग्रेस पार्टी और राज्य सरकार की के मुखिया अशोक गहलोत से जनता जानना चाहती है कि आज ईडी की कार्यवाही पर इनके पेट में गैस क्यों बन रही है और आज यह सरकार बेनकाब होकर महाभ्रष्ट सरकार के रूप में जनता की अदालत में अपराधी के रूप में खड़ी है। मैं आप सब मीडिया कर्मी बंधुओं से सम्मानपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, जनता की जहन में जो सुलगते हुए सवाल है आपके माध्यम से आम जन और आम मतदाता तक जाएं और सरकार विवश हो इन सब बातों का जवाब दे, संदेहों का निराकरण करे। अन्यथा आम जन अपना फैसला देने को अधिकृत है। 3 दिसंबर को उसका फैसला, अवाम का फैसला कांग्रेस को मिल जाएगा कि हम 4 महीने पहले उम्मीदवार की घोषणा कर दी। वो टुकड़े टुकड़ों में डरती डरती सहमी सहमी अपनी लिस्टें जारी कर रही है। हमने 2 लिस्ट जारी करी और दोनों लिस्टों के 124 प्रत्याशी जारी किए। मैं आपके माध्यम से इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं, 110-12 जगह कोई विरोध, कोई असंतोष नहीं है। 10% सीटों पर जो कार्यकर्ता टिकट मांग रहे थे उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी है और यहाँ हर विधानसभा में 15, 20, 25 ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने आवेदन किया है। उनमें से 8-10 योग्य भी हैं, पर नेतृत्व को टिकट एक को ही देना होता है। इसलिए जिनको टिकट नहीं मिला वो अयोग्य है ऐसा नहीं है, उनमें भी योग्यता है, पोटेंशियल है। हम उनकी योग्यता का और कहीं उपयोग करेंगे। और रही बात असंतोष की, तो हमारा कार्यकर्ता एक वैचारिक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी एक सामान्य राजनीतिक दल नहीं है, ये राष्ट्रवाद का वैचारिक अनुष्ठान है। इसलिए सारे कार्यकर्ता बहुत अनुशासित भी हैं, अपनी बात कहने के बाद नेतृत्व की बात को समझते भी हैं। और इसलिए मेरा प्रबल विश्वास है, क्योंकि इस मेवाड़ की 28 विधानसभा की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम तमाम कार्यकर्ताओं को समझाकर एक मुट्ठी करके इस राजस्थान में महाभ्रष्ट सरकार को हटाकर सुशासन कायम करने के लिए सबकी भूमिका को सुनिश्चित कर लें। अग्रवाल साहब मेवाड़ की बात कर रहे हैं, राजसमंद में दीप्ति के खिलाफ आक्रोश है कि 350 कार्यकर्ताओं ने रिजाइन किया। चित्तौड़ के अंदर वही हालत है। नरपत जी को जयपुर से आप आके दे रहे। उदयपुर के अंदर आपके जो लोकल है भारत जी, वो एक रैली निकाल चुके हैं और 30 तारीख को डिसाइड करेंगे। क्यों नहीं आप आक्रोश दबा सके? मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, हमने उदयपुर संभाग में 22 सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान किया है। 19 सीट बहुत ही स्मूथली काम कर रही है। 3 सीट जो आपने रेखांकित की है, मेरी कल ही बात हुई और जिसके लिए आप कहना चाहते हैं पारस जी से बात हुई। उन्होंने मुझे कहा, भाई साहब आप निश्चिंत रहिए, मैं पार्टी के हक में, पार्टी के हित में एक विनम्र अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। मेरा रोष था, मैंने अभिव्यक्त किया है और अब मेरे मन में कोई बात नहीं। इसी प्रकार से मैं कल राजसमंद भी था, पूरा दिन मैंने कार्यकर्ताओं से निजी संपर्क किया है और उन सबको निवेदन किया है कि पार्टी की यशस्वी परंपरा के अनुसार अब आपको पार्टी के घोषित प्रत्याशी के पक्ष में काम करना चाहिए और
मोटा मोटी उनकी सहमति बनी। चित्तौड़ का इशू जहां पर है, निश्चित रूप से वहां पर कुछ बात है, लेकिन हमारे जो वर्तमान विधायक चंद्रभान सिंह की आज्ञा है, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता भी हैं। मैं आज फिर विश्वास व्यक्त कर रहा हूं, हम इन सब कार्यकर्ताओं को मनाकर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के पक्ष में काम पर लगा देंगे। आप भी निश्चिंत रहें और हम भी पूरा प्रयास करें। एक नहीं 19 बार पेपर लीक होने के कारण 70 लाख युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ हुई है। 70 लाख परिवार आर्थिक बोझ के नीचे डूबे हैं। 70 लाख परिवार कर्जदार बने हैं। युवा हताश और निराश। पर ये दुर्भाग्य है कि इन पेपर लीक प्रकरण में कांग्रेस, उसके अध्यक्ष, उसके मुख्यमंत्री और उनके करीबियों का हाथ सामने आ रहा है। जब राजस्थान की एसीबी, राजस्थान की एसओजी इन सब नकबजनों को गिरफ्तार करके सजा देने में नाकामयाब रही, तो ईडी ने साक्ष्यों के साथ राजस्थान में हस्तक्षेप किया। करोड़ों रुपए बरामद हुए, सोना बरामद हुआ, प्रॉपर्टियां अटैच की गई और इस जांच की आंच जब मुख्यमंत्री उसके करीबियों तक जा रही है तो कांग्रेस के पेट में दर्द है और कांग्रेस ने ईडी जैसी संस्था को भी कुत्ते शब्द से विभूषित करने का अपराध किया है। महाभ्रष्ट सरकार के नाते कांग्रेस जनता की अदालत में कटघरे में खड़ी है। जनता के सवालों का जवाब यदि कांग्रेस नहीं देके टालमटोल की नीति अपनाएगी, जनता अपना फैसला 25 नवंबर को सुना देगी और इस महाभ्रष्ट सरकार को उखाड़ कर फेंकेगी और सुशासन के लिए पुनः कमल खिलाएगी। दामोदर अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री।